जेई मेन का रिजल्ट अनाउंस हो गया है और जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुल हैं वो जेई एडवांस के लिए यानी कि आगे के प्रोसेस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो जेई एडवांस का एग्जाम है ना वो इस बार 26 मई को कराया जाएगा और उसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे 29 अप्रैल से, यानी कि जल्द ही एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद का तो प्रोसेस आपको पता ही है, जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा और उसके बाद स्टूडेंट्स जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे ताकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाए। अब जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपना मनपसंद स्ट्रीम या फिर मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाता। अब आपको लग रहा होगा कि यार रैंक नहीं आएगी तो कैसे मिलेगा। रैंक एक बात है, लेकिन बहुत सारी हम अक्सर गलतियां भी कर देते हैं काउंसलिंग करते वक्त, जिसकी वजह से भी हमारी रैंक होते हुए भी हम अपना प्रेफरेबल कॉलेज और स्ट्रीम नहीं चूज कर पाते। इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों को अवेयर कर देते हैं और बता देते हैं कि जब आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है ताकि आपको आपके चॉइस वाला कॉलेज और कोर्स दोनों मिल जाए। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा उपाध्याय और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेक एड पर। बात हो रही है जोसा काउंसलिंग की और उन बच्चों की जो जेई एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, अगर आप क्लियर कर लेते हैं एग्जाम तो जोसा काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। पार्टिसिपेट करते वक्त कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना होगा और उसी के आधार पर आपका कॉलेज और आपका कोर्स डिसाइड होता है। तो सबसे पहले तो पूरा प्रोसेस क्या है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या करना है, इसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। आप ना हमारे वीडियो से भी जुड़े रह सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। हम एक एक करके सारी चीजें आपके लिए लेकर आएंगे, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि क्या है काउंसलिंग, कैसे करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा और उसमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी होगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया जो आपको सबसे पहले स्ट्रांग रखना है, यानी कि सारी जानकारी आपको अपने हाथ में रखनी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो काउंसलिंग के वक्त फ्रीज का ऑप्शन है वो क्या होता है, लॉक करने का ऑप्शन वो क्या होता है और स्लाइड करने का ऑप्शन क्या होता है। यानी कि ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर जाकर आपको उसे फ्रीज करना है और आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर जाकर उस चॉइस को लॉक करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना तो अच्छी रैंक होने के बावजूद भी आप सुनहरे मौके से चूक सकते हैं। तो आप काउंसलिंग करने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, जानकारी अच्छे से हासिल कर लीजिए और कोई भी कंफ्यूजन मन में मत रखिए। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ना बहुत सारे चॉइसेस भरने हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि भाई हमारी रैंक इतनी अच्छी आई है और हम अगर ये वाला कोर्स, 2 कोर्स चूज करते हैं, 2 कॉलेज चूज करते हैं तो हमारा तो इसमें हो ही जाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जेई एडवांस है, जेई मेन है ना, ये बहुत अनसर्टेन एग्जाम्स है। यहाँ पर कब क्या चेंजेस हो जाए वो आपको भी नहीं पता है। सो मेक श्योर करिए कि आपकी रैंक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप बहुत सारे चॉइसेस फिल करें। सो ज्यादा से ज्यादा आपको ऑलमोस्ट 50 चॉइसेस अपने पास रखने ही पड़ेंगे। आप जितनी चॉइसेस रखेंगे ना उतने ही चांसेस आपके एडमिशन के बढ़ेंगे। सो इस बात को गांठ बांध लीजिए और पॉइंट नोट करके रख लीजिए। उसके बाद चॉइसेस को लॉक करना। देखिए, बहुत सारे बच्चे चॉइसेस तो बहुत सारे भर देते हैं, सारी चीजें उनकी सॉर्ट भी हो जाती है, लेकिन वो एंड में अपने चॉइसेस को लॉक करना भूल जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप लॉक करेंगे ही नहीं तो वो तो सबमिट होगा ही नहीं। सो आपको केयरफुल रहना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि चॉइसेस भरने के बाद आप उसे लॉक जरूर कर लीजिए। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि लॉक, फ्रीज और स्लाइड, इन 3 चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से डीप नॉलेज होनी चाहिए ताकि किसी भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपका जो एडमिशन है ना वो ना रुके और आपको आपके फेवरेट स्ट्रीम और फेवरेट कॉलेज मिल जाए। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हुए। अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे ना तो आई एम डैम श्योर कि रैंक के साथ साथ आपको जो प्रेफरेबल कॉलेज और कोर्स है ना वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप इन गलतियों को करते हैं, ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखते हैं, तो रैंक होने के बावजूद भी आपकी फेवरेट चीज़ें आपके हाथ से फिसल सकती हैं। सो कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल डूइंग जोसा काउंसलिंग। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अभी तो नहीं, लेकिन हम अगली वीडियो जरूर लेकर आएंगे जोसा काउंसलिंग पर ही, जहां पर हम आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझाएंगे और बताएंगे ताकि आपकी जितनी भी परेशानी हो, चाहे कोई समस्या हो ना, वो दूर हो जाए। सो दैट्स ऑल। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।